Hello students, good morning guys. Welcome to the second chapter of history, Maharashtra State Board. Second chapter is India, events after 1960. In this chapter we will study the events, like what was the important events that occurred in India after 1960. We must be knowing that India got the independence after 1947. So India got the independence in 1947. There were many leaders who became the Prime Minister in India after 1947. So in this chapter we will study the importance of events and what were the major contributions that made in India after 1947. Guys, you must be knowing that हमें बहुत पहले से पता था और लास्ट स्टैंडर्ड में हमने ये देखा था कि मोर देन 150 इयर्स तक ब्रिटिशर्स वे रूल इन इंडिया. हमारे जो कंट्री में थे पिछले साल हमने ये देखा था कि 150 साल से ज़्यादा जो अंग्रेज थे उन्होंने रूल किया था हमारे कंट्री पे. इस चैप्टर में 1947 के बाद एंड 1960 के बाद जो इवेंट्स हुआ है वो ऐसे कौन से इवेंट्स जो हमारे कंट्री में हुआ है. एंड ऑल्सो बिफोर दिस हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस टू गेन द इंडिपेंडेंस आज़ादी पाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी थी. लाइक आपने नाम सुना होगा भगत सिंह, वीर सावरकर एंड मेनी मोर. बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अपना जान जो है वो दे दिया था आज़ादी पाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए कंट्रीज को. सो सी हियर फर्स्ट वी हैविंग द इंट्रोडक्शन पार्ट. सी हियर इंट्रोडक्शन. India became independent in 1947. Common era, it's CE. India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. The Indian society is multicultural and people of various languages, religions and castes live together. Let's start guys one by one. India became independence in 1947 common era. This is we have seen कि हमारा जो कंट्री है वो आज़ाद कब हुआ 1947 को 15th August 1947 में we got the independence. India accepted the constitutional framework in 1958. Means guys हमारा जो आज़ादी था वो 1947 को तो we got the independence. हाँ ये करेक्ट है, लेकिन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. जो रूल वो ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल करती थी. इंडिपेंडेंस के बाद हम जो कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करते थे वो अंग्रेजों का था. बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ बन के फ्रेमवर्क कब 1950 को एंड बिकेम ए सवर्गिन डेमोक्रेटिक नेशन. ठीक है, द मीनिंग ऑफ सवर्गिन. यहाँ पे पहले जो हमारी कंट्री थी वो सवर्गिन नहीं थी. हमारे पास ब्रिटेन का रूल होता था हमारे कंट्री पे. बट आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद हमारी जो कंट्री है वो क्या होगी, सवर्गिन डेमोक्रेटिक नेशन हो गया. वो सवर्गिन, किसी का रूल नहीं है अब कंट्री पे. एंड देन द इंडियन सोसाइटी इज मल्टीकल्चरल एंड पीपल ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस. सी गाइस, मल्टीकल्चरल, व्हाट द मीनिंग ऑफ मल्टीकल्चरल गाइस. अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो सी वी ऑल बी लिविंग इन सोसाइटी, राइट. हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं. सो क्या हमारे एक सोसाइटी में एक ही कास्ट और एक ही रिलीजियस के लोग हैं? सो आंसर इज नो. In one society we having a different languages or different religions of member. एक सोसाइटी में हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं. सो दिस इज नोन एज मल्टीकल्चरल. हम अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं और वो हमारे इंडिया में ऐसा है. मल्टीकल्चरल एंड पीपल ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस. अगेन वन एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया वही एग्जाम्पल फिर रिपीट करती हूँ कि एक सोसाइटी में अगर हम रहते हैं तो क्या वो हिंदू तो सिर्फ हिंदू ही सोसाइटी में है? So various languages. So in one society we having the various languages. हमारे एक सोसाइटी में अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, रिलीजियस एंड कास्ट लिव टुगेदर. सब एक साथ हम रहते हैं. मैंने आपको एग्जांपल दिया, बताई थी आपको कि हमारे एक सोसाइटी में सिर्फ एक कास्ट और एक रिलीजियस के लोग नहीं रहते हैं. हमारे पास अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग रिलीजियस धर्म के लोग एक साथ हम सब रहते हैं. ठीक है. So, the Indian society, once again, the Indian society is a multicultural and people of various languages, religions and caste live together. ये सब हम सब क्या करते हैं, एक साथ मिलकर एक सोसाइटी में रहते हैं. So now after this, see, हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या देखा था, तो we having the civil the many event which happened after the 1960. तो वही क्या हुआ था, बहुत सारे तो हैं, लेकिन बहुत सारे में क्या हुआ था इवेंट आफ्टर 1960 में, ऐसे क्या है जो हुआ था.
So these things we are going to learn now. So first is 1960. The 1960. See here, in the decade of the 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. The regions of Goa, Diu and Daman were freed from Portuguese rule and became parts of the Indian Federation. Let's start from the first guys. In the decades of the 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. See guys, ये जो 1960 का जो टेन्योर दिख रहा है आपको, जो 1960 का जो डिकेड दिख रहा है, ये डिकेड ह्यूज मीन्स बहुत ज़्यादा. सो इसमें हमारा जो इम्पैक्ट है, जो चेंजेस हुआ है इवेंट में, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है हमारे इंडिया को, हमारे सोसाइटीज़ को, अपनी कंट्रीज को. किससे रिलेटेड हुआ है? सो पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड हुआ है. नाउ इन दिस सी द सेकेंड सेंटेंस, द रीजन्स ऑफ गोवा, दीव एंड दमन were freed from Portuguese. इसका मतलब क्या होता है गाइस? हमारा जो गोवा, दीव एंड दमन से गाइस, आपने 8th स्टैंडर्ड में ये देखा होगा कि जब when we got the independence, जब हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, सो कुछ स्टेट्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब वो हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, वो अपनी खुद से अलग स्टेट बनाना चाहते थे. सो आपने नाम भी सुना होगा, ऐसा कुछ हैदराबाद, ऐसे फ्यू स्टेट्स में थे प्रिंसली स्टेट्स, वो हमारे साथ कभी इन्वॉल्व चाहते नहीं थे कि वो हो जाए. सो ये चीज़ें इन्वॉल्व इन लर्निंग 7th 8th स्टैंडर्ड. सो ये यहाँ पे क्या होता है, दीव एंड दमन और गोवा, ये जो आपको प्लेस दिख रहा है, ये किसके अंडर में था? पोर्टुगीज के अंडर में था. ये पोर्टुगीज उसको फ्री नहीं कर रहे थे, मतलब वो उसको आज़ाद नहीं कर रहे थे इस प्लेस को. बट आफ्टर दिस इसमें बहुत सारे ऐसे झगड़े हुए, पीपल्स के बीच में फाइट हुआ, एंड देन ये जो रीजन है दीव, गोवा, दमन पोर्टुगीज के अंडर से वो फ्री हुआ, उन्होंने इसको छोड़ा, रूल एंड बिकेम द पार्ट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन. इट मीन्स इंडियन नेशन और इंडियन कंट्री. जब इन्होंने इसको फ्री किया, पोर्टुगीज लोगों ने गोवा, दीव एंड दमन को जब फ्री किया, तो ये जो प्लेस है आज वो किसका हिस्सा है? हमारे इंडिया का हिस्सा है. करेक्ट. Now the next one, after that, the tension between the India and China on the northern border which had been rising since 1950. So guys, हमारे पास जो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो 1950 से चले आ रहा है. और रिलेटेड किससे रिलेटेड हो रहा है? सो बॉर्डर से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे झगड़ा, टेंशन वो चलते ही आ रहा है. So यहाँ पे वॉर भी हुआ था guys, यहाँ प्लान क्या दिया है? The tensions between India and China on the northern border which had been rising since 1950. So यहाँ पे ये दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था. कभी हुआ था? 1950 के बाद. सो इट मीन्स 1962 को दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ था. और ये वॉर आपको कहाँ स्टार्ट हुआ था? सो मैकमोहन लाइन. वैसे मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो डिवाइड करता है दोनों कंट्रीज के बीच में, वहाँ पे ये दोनों कंट्रीज का जो है वो फाइट हुआ था. राइट. अच्छा, आफ्टर दिस आई थिंक यू नो गाइस कि आफ्टर 1947 व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू है. am I right? पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. सी हियर, आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द कंट्री. When we got the independence guys, जब हमें ये आज़ादी मिली, सो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है गैस से हम जब लाइक क्लासरूम होते हैं या हमारे घर की फैमिली होती है, सो हमें एक लीडर होता है जो हमारे घर को या हमारे क्लास को लीड करे. राइट. सो यहाँ पे जब कंट्री आज़ाद हुई तो पंडित नेहरू जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बना और अपने कंट्री को उन्होंने लीड करना स्टार्ट किया. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. राइट. सो अभी लेट्स सी द इमेज. वी हैविंग द इमेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर. हम इमेज के साथ कुछ लर्न करेंगे. सी गाइस, इमेज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना. ये इमेज किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये इमेज है. सी पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस. ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये मैंने आपको पहले बताया कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया का है. ही वॉज ऑल्सो नोन एज द पंडित नेहरू. इनको और किस नाम से जाना जाता है? पंडित नेहरू के नाम से भी जाना जाता है. गाइस आपको पता होगा, बच्चे तो इनको बड़े प्यार से चाचा नेहरू भी बोलते हैं.
right? So due to his role with the Kashmiri Pandit community, while children know him as better as Chacha Nehru. He was born on 14th of November in the year 1889 in the Allahabad. See guys, पंडित नेहरू पे हमारे पास few lines है जो आपको याद रखना है. So look in the board guys. See guys, we are having the few lines on पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू पे हमारे पास कुछ लाइनें हैं जो आपको याद रखना है. So see here, first one, Nehru had born on 14th November 1889 at Allahabad. मैंने आपको अभी बताया, जब आपको मैंने इमेज दिखाया तब आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कब बॉर्न हुए थे. सो ऑन 14th November. सी गाइस, आप तो कीप इन माइंड, ये जो है आपको याद रखना, मे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. सो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड बॉर्न ऑन 14th November 1889 at Allahabad. सेकेंड पॉइंट, ही बिलोंग टू, ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. सो ही बिलोंग टू अ कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी पंडित. किससे बिलोंग करते थे? सो कश्मीरी पंडित से ये बिलोंग करते थे. थर्ड पॉइंट, ही हैड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम ट्रिनिटी. ठीक है, फिर से बोल रही हूँ गाइस, ये पॉइंट आपका फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है, मे बी इन आइडेंटिफाई द लॉन्ग पैर, उसमें भी आ सकता है. सो कीप इन माइंड, he had completed graduation from Trinity College, Cambridge in 1910 with an honors degree in natural science. गाइस, इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किया था? सो ट्रिनिटी कॉलेज से कंप्लीट किया था और बड़े ही सम्मान के साथ उन्होंने डिग्री कंप्लीट किया था. विथ किसके साथ? नेचुरल साइंस में. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पंडित नेहरू पंडित नेहरू प्रैक्टिस्ड लॉ फ्रॉम द इनर टेम्पल. कहाँ से? लंदन से. नाउ द नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 15th August 1947 till 27th May 1964. ये कहाँ से कहाँ तक प्राइम मिनिस्टर थे? सो इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 15th August 1947 टिल 27th May 1964 तक. राइट. होप सो आपका ये पॉइंट कुछ क्लियर हुआ होगा कि पंडित नेहरू का स्टार्टिंग मतलब बॉर्न कब हुए थे एंड किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ग्रेजुएशन कहाँ पे हुआ था एंड वो अपनी जो है लॉ कहाँ से कंप्लीट किया था उन्होंने, और फिर उनकी जो प्राइम मिनिस्टर का डेट था, ड्यूरेशन कहाँ थे कहाँ तक था, ये था. ठीक है. आफ्टर 1947 यू नो हमारे पास जो है 1947 वी गॉट द इंडिपेंडेंस. हाँ, ये करेक्ट है, हमें आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन गाइस आज़ादी के पहले जो हमारा लॉस होता, देयर वर मेनी थिंग्स और मेनी ऑफ द थिंग्स वी हैव लॉस्ट इट जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटेन. अंग्रेजों की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है अपना लॉस्ट कर दिया था. हमारे पास बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, लाइक सोशल में हुआ था, पॉलिटिकल में हो गया था, इकोनॉमिक में थे, बहुत सारे लॉस हो चुके थे. सो ये सारी चीज़ों का डेवलप करना. सो ये जो हमने इवेंट देख रहे हैं 1960s हुआ, 1970 देखेंगे, 1980s देखेंगे, आफ्टर 1990s देखेंगे हम. सो ये जो स्लोली हम जो इवेंट्स देखेंगे इसमें हमारे पास कुछ चेंजेस दिखाई देगा. सो 1960s में जो हम देख रहे हैं अभी पंडित जी नेहरू का जो हमने देखा, इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने फोकस किस पे डाला था? सो सोशल पे डाला था इन्होंने, सामाजिक, इकोनॉमिक पे डाला था इन्होंने, पॉलिटिकल इश्यूज पे डाला था कि हम किस तरीके से इश्यूज को हम सॉल्व करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके डेवलप की तरफ आगे लेकर चले. सो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स विच वी हैव सीन हियर. ये कुछ पॉइंट है पंडित नेहरू के बारे में जो हमने देखा यहाँ पे. एंड आफ्टर दिस ये इनका जो लास्ट था 1964 को, ये इनका लास्ट है. एंड आफ्टर दिस ही पास्ट अवे. इनके बाद सेकेंड प्राइम मिनिस्टर कौन आता है यहाँ पे? सो लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री. सो विल सी द लाल बहादुर शास्त्री here. So this part will study in next video guys. So before ending the video you have to do one thing. You know what? Say this one, homework. So just note down your homework guys. Question number 1, who was the first prime minister of India? कौन है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया का? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, फ्यू लाइन्स में भी आपको बताया. सो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो यू हैव टू राइट द आंसर हियर. सेकंड क्वेश्चन, राइट फ्यू लाइन्स ऑन पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको कुछ लाइन यहाँ पे लिखना है.
फाइन, और लिख के आपको यू ऑल हैव टू सेंड ऑन फ्राइडे इन द ग्रुप. थैंक यू सो मच गाइस.